हेलो दोस्तों, स्वागत सबका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो स्लाइसर में कैटेगोरिकल वैल्यू को कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं एक एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल एक सेल्स डेटा हम लोग देने वाले हैं, वहाँ पे डेट के करस्पॉन्डिंग हम लोग दो स्लाइसर को कंपेयर करने वाले हैं, उसके वैल्यूज कैसे वेरी कर रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल में जाने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको वीडियो के एंड तक मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आए कि स्लाइसर्स के साथ कैसे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं और कैसे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स उससे निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक सैंपल डेटा है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं पूरे एनालिसिस के लिए। तो इसमें हमारे पास 4 फील्ड्स हैं। तो बेसिकली जो यूज होगा मेनली वो डिस्कस कर लेते हैं। में जो मेन यूज होने वाला है सेलिंग डेट बेसिकली हमारा एक्सेस होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फिल्टर्स को देखने वाले हैं। और वैल्यू जो हम लोग लेंगे तो इसमें एक नेट रिटेल वैल्यू कॉलम है कंसिडर करेंगे, मतलब विजुअलाइजेशन जो हम लोग का बनेगा वो डेट और नेट रिटेल वैल्यू का ग्राफ बनेगा बेस्ड ऑन कैटेगरी। कैटेगरी बेसिकली एक टेबल से मैप किया हुआ है, तो वो हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें क्योंकि हम लोगों को 2 स्लाइसर बनाना है, ये कैटेगरी मैप वाला कॉलम को तो अलग अलग स्लाइसर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं कैटेगरी के फिल्टर 1 डिस्टिंक्ट सेल्स डेटा नाम है। तो इसमें कैटेगरी मैप को कॉलम का नेम डाल देंगे, तो ये पहला फिल्टर होगा जो हम लोग यूज करेंगे। सिमिलर इसमें दूसरा फिल्टर बना रहे, तो ये दूसरा फिल्टर ही बन गया है। तो ये 2 फिल्टर होने वाला है, इसके लिए हमने सिंपली वो फिल्टर को यूज कर लिया है। इसके बाद हम लोग एक डेक्स मेजर लिखेंगे, जिससे जो नेट रिटेल वैल्यू हम लोग डालने वाले हैं इन 2 स्लाइसर से जो भी कैटेगरी की सिलेक्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग ही वो वैल्यू दिखा है, इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था जो डेक्स हम लोग यूज करेंगे। बेसिकली इसमें आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है जो भी टेबल का नेम है उसके नेट रिटेल वैल्यू को। फिर फिल्टर यहाँ काफी इंपॉर्टेंट ये वाला फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाया है कि जो टेबल है और जो कैटेगरी मैप हम लोग ले रहे हैं उसमें अगर सिलेक्टेड वैल्यू अगर पहले स्लाइसर से होगा तो उसको दिखाएंगे और अगर दूसरे से होगा तो उसको दिखाएंगे। हम लोग सीधा विजुअलाइजेशन में जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने डेट फिल्टर यहाँ लेके रखा है, तो यहाँ हम लोग 2 स्लाइसर लेने वाले हैं। तो दोनों कैटेगरी फिल्टर 1 कैटेगरी फिल्टर 2 से ले लेते हैं। तो ये 2 स्लाइसर हमने ले लिया है, कैटेगरी फिल्टर 1 फिल्टर 2 जो हमने टेबल बनाया था। अब इसमें एक लाइन चार्ट लेते हैं जिसमें डेट के करस्पॉन्डिंग वो टैक्स मेथड डालेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग डेट ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे रेवेन्यू ले लेंगे। तो ये लेने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि जो कैटेगरी फिल्टर है वो सिंगल सेलेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों में सिलेक्टेड वैल्यू यूज कर रहे थे जो कि सिंगल सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट बता रहा हो। तो दोनों को बाय डिफॉल्ट सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ग्राफ बन के आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें एक चीज अभी मिसिंग है कि हमने लेजेंड में यहाँ ये डालना है जो कैटेगरी फिल्टर हमने यूज किया है वो हमको यहाँ पे यूज करना होगा लेजेंड के अंदर। जी हाँ, तो अब ये चीज फिल्टर आउट हो गया कि ये इसमें बताएगा कि सेल्स डेटा के कैटेगरी मैप कॉलम से बन के आया है, कैटेगरी फिल्टर 1 और फिल्टर 2। इसे हमने लेजेंड में स्पेसिफाई करना था, क्योंकि लेजेंड में स्पेसिफाई जब तक नहीं करेंगे तो वो फिल्टर आउट नहीं करेगा। तो हमने लेजेंड में वो डाल दिया कैटेगरी मैप जो सेल्स डेटा टेबल का ही पार्ट था, और उसके बाद ये फिल्टर आउट आपको करके दे रहा है। अब इसमें एक कैच अभी भी है, वे हमने ड्रेस चुना और यहाँ भी आपको ड्रेस दिख रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सेम कैटेगोरिकल वैल्यू नहीं चाहिए होगा। इस चीज को फिल्टर करने के लिए हम एक मेजर लिखने वाले हैं, इसका नाम दे देते हैं कैटेगरी सिलेक्शन। सिलेक्टेड वैल्यू यूज करेंगे और सिलेक्टेड वैल्यू अगर कैटेगरी फिल्टर 1 से अगर रहा और वो अगर सेम होता है सिलेक्टेड वैल्यू कैटेगरी फिल्टर 2 के कैटेगरी मैप कॉलम्स, तो हम लोग 0 बताएंगे, अदरवाइज 1। तो अब देखते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। अब ये हमने मेजर जो यहाँ बनाया है इसको हम लोग विजुअल फिल्टर की तरह लेंगे, क्योंकि हमने स्पेसिफाई यहाँ पे किया था कि अगर सेम हो तो 0 हो, नहीं तो 1 हो। तो क्योंकि हमें अलग अलग चाहिए तो इसमें हम लोग ये फिल्टर यहाँ पे लगा देंगे कि अगर 1 होता है तो फिल्टर आउट करने। सिमिलर इस वाले फिल्टर में भी ये चीज अप्लाई कर देते हैं। अब आप अगर देखिए जैसे इसमें हमने ड्रेस चुना हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं ड्रेस नहीं है, आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसे हमने 2 स्लाइसर बना के देखा, आप चाहें तो और भी मल्टीपल फिल्टर्स बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा डेक्स कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्शन बनाया 1 के लिए, उसी तरह आपको और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वहाँ और भी आपके टेबल्स बनेंगे, जैसे फिल्टर 1 फिल्टर 2 हमने बनाया, फिल्टर 3 फिल्टर 4, जितना भी आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन जनरली 2 से ज्यादा आपको यूज नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और मल्टीपल स्लाइसर में कैटेगरी कैसे यूज करना है वो आपको डिटेल में समझ में आया हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रह गया हो आप कमेंट करके बताइए, हम उसे जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।